गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी हिंदी विषय में लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 8 जिसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, यह लेसन का रीडिंग किया था। आज हम यह लेसन के शब्दार्थ समझेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। तो इसमें पहला शब्द है गुलमर्ग। गुलमर्ग वह कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है। तिगलिया मीन्स तिराहा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो, और रोमांचकी तो आनंद देने वाली, ऐसा ही मीनिंग है रोमांचकी। नेक्स्ट पोर्टिको मीन्स बरामदा या तो ड्योडी। रेवट मीन्स जून। कहर तो अत्याचार। दम तोड़ना तो मर जाना। स्वदेव एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, आप साथ में लिखते जाइएगा। गुलमर्ग पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। रिपीट करते हैं, गुलमर्ग पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। सेकंड क्वेश्चन, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? इसका आंसर, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। दोबारा, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। थर्ड क्वेश्चन, खिड़की के पास खड़ा लेखक वर्षा की घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो उसका आंसर लिखते हैं, लेखक प्रतीक्षा करने लगे कि घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। रिपीट करते हैं, लेखक प्रतीक्षा करने लगे कि घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। 4, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो आंसर लिखते हैं, लेखक को अपना दम घुट रहा ऐसा अनुभव हुआ। क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को अपना दम घुट रहा हो ऐसा अनुभव हुआ। फिफ्थ, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो आंसर, लेखक को अफसोस हुआ कि वह वर्षा की घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। बराबर, लेखक को अफसोस हुआ कि वह वर्षा की घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। 6, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? क्वेश्चन समझते हैं दोबारा। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दिया? पगडंडियों मीन्स जहां चल के जाना पड़ता है वैसा रास्ता, छोटा सा रास्ता। तो उसका आंसर लिखते हैं, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहें की उपमा दी। रिपीट करते हैं, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहें की उपमा दी है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो उसका आंसर साथ साथ में लिखना। गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। दोबारा रिपीट करते हैं, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को अपने आप से बिछुड़ने का
बिछड़ने का या फिर बिछुड़ने का अनुभव होता है। नेक्स्ट, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? उसका आंसर, गुलमर्ग ने दोबारा, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तो आंसर, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में वहां बहुत चहल पहल होती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। दोबारा, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में वहां बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। थर्ड, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? उसका आंसर, सैलानी बर्फमारी होने पर अत्यंत ठंडक से सिहर जाते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, सैलानी बर्फमारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल रही। दोबारा, लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल रही। क्वेश्चन नंबर 3, 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो आंसर लिखते हैं, गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को गुलमर्ग का हिस्सा समझने लगता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं रहता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। सेकंड क्वेश्चन, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिन में गुलमर्ग कैसा दिखाई देता है, वो अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए लिखते हैं, गुलमर्ग में धरती से लेकर हरियाली ही हरियाली होती है। दोबारा, गुलमर्ग में धरती से लेकर हरियाली ही हरियाली रहती है। हरी घास के बीच तरह तरह के फूल खिलते हैं। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। थर्ड, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आते रोमांच का वर्णन कीजिए। तो इसमें आंसर लिखते हैं, गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहरी शोभा आभा प्रकट करता है। बादलों के समूह आकाश में नन्हे नन्हे द्वीप की तरह भटकते हैं। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान बन जाती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखी रोमांच से भर जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ जो पंक्तियां है वो अपने आप समझनी है। पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो ये अपने आप समझना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फर्स्ट उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाएंगे। उपसर्ग मीन्स आगे कुछ ज्वाइंट होगा, जैसे साधारण, तो साधारण के आगे अ लगेगा तो असाधारण हो जाएगा, तो एक उपसर्ग भी कहा जाता है उसे। ठीक है, तो मान तो आगे लगेगा अपमान हो जाएगा। उदार तो आगे लगाइए अनून, तो अनुदार। रंग तो बेरंग।
स्मृति तो विस्मृति, राइट। सेकंड क्वेश्चन, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। प्रत्यय जुड़ा, प्रत्यय मीन्स पीछे ज्वाइन करना है, उपसर्ग मीन्स आगे और प्रत्यय पीछे ज्वाइन करना है। देखिए सुरमा तो सुरमई, बरसात तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, चमक तो चमकदार या फिर चमकीला, विस्फोट तो विस्फोटक हो जाएगा, राइट। थर्ड, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। दोबारा प्रत्यय है, लाल तो लालिमा, खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी और आकर्षक तो आकर्षण, ऐसे है। और क्वेश्चन 7, वाक्य में प्रयोग कीजिए। विस्फोट, आकर्षण, पारदर्शक और रोमांचक, ये सब वर्ड है, उसका उपयोग करके आपको नए सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको घर से होमवर्क में शब्दार्थ और स्वाध्याय कंप्लीट करना है।